छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में राज्यसभा की दोनों सीटें गई हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन को निर्वाचन प्रमाण पत्र जो है वो मिल चुका है। अब विधानसभा सचिव ने सर्टिफिकेट दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। छत्तीसगढ़ के नए राज्यसभा सदस्य अब चुन लिए गए हैं। बिना किसी विरोध के रंजीत रंजन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को सांसद के तौर पर चुन लिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने दोनों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। रंजीत रायपुर पहुंची थी, लेकिन सर्टिफिकेट लेने राजीव शुक्ला नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपने भाई को भेजा था। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में राज्यसभा की दोनों सीटें चली गई है और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। रंजीत रंजन ने निर्वाचन का प्रमाण पत्र लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा। तो बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इधर राज्यसभा के लिए निर्वाचन होने पर रंजीत रंजन ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि वे प्रदेश के मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाएंगी। इधर रविंद्र चौबे ने निर्विरोध निर्वाचन पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में राज्य में पहला मौका है जब 2 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए निर्वाचन निर्विरोध हो गया है और दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध जो है चुने गए हैं। राजीव शुक्ला जी भी निर्विरोध चुने गए हैं और रंजीत रंजन जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। एक तो महिला प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से जा रही हैं राज्यसभा में। जाहिर तौर पर देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि उठाने की जिम्मेदारी आपके पास है। पहला सवाल है छत्तीसगढ़ को लेकर के। छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से आपको बधाई। कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पार्टी को धन्यवाद एक वर्ड नहीं है और हमारी अध्यक्षा मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को सिर्फ धन्यवाद नहीं दे सकती। मुझे लगता है जो विश्वास उन्होंने मुझ पर दिखाया है, हमारे 10 जो राज्यसभा के नॉमिनेट जिन्होंने किया है सदस्य है, उन सब पे जो विश्वास जताया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आपके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। देश में जो परिस्थितियाँ है, आप लोगों ने संकल्प शिविर के माध्यम से कहा भी है कि भारत को जोड़ने का वक्त है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो देशव्यापी जो माहौल बन रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, तो जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा रहेगी सर? बिल्कुल रहेगी। पूरे विपक्ष पे है, हम सब पर हैं। और आप और आप किस हालात में हैं, आपको कितनी तनख्वाह थी और कितनी होनी चाहिए थी, हर आदमी उससे त्रस्त है। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, महिला का मुद्दा हो, आर्थिक तंगी हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि उन्होंने सारे एजेंसीज को या तो खरीद लिया है या तो उनको दबा दिया गया है। हम लोग का मेन टारगेट है कि लोगों को सुनाना। जिनको आप सुनाने नहीं देना चाहते हैं, आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं, टीवी चैनल में बंद कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आप जवान को बंद नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है दोनों ही प्रत्याशियों का। छत्तीसगढ़ में एक शायद पहला अवसर है मेरी जानकारी में राज्य बनने के बाद जब दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध जा रहे हैं। नहीं, पहला अवसर नहीं है। निर्विरोध निर्वाचन इसके पहले भी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से दोनों सीट में निर्विरोध जा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ में हम 3/4 बहुमत से भी अधिक बहुमत में हैं और दोनों जो कैंडिडेचर कांग्रेस का हाईकमांड ने दिया है वो दोनों निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए पहली बार है। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे जी। खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए पहला अवसर था जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और दोनों ही प्रत्याशियों को उन्होंने बधाई भी दी है और उम्मीद जताया है कि राज्यसभा के भीतर अब जो छत्तीसगढ़ के मसले हैं वो और ज़्यादा मजबूती के साथ से रखे जाएंगे, उठाए जाएंगे। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।